दोस्तों ये थोड़ी लंबी वीडियो बन सकती है, इसमें मैं YouTube एज अ बिजनेस, YouTube एज अ प्रोफेशनल्स दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूं। देखिए समझना क्या है अपने को कि एज अ बिजनेसमैन आपको YouTube प्लेटफॉर्म को क्यों यूज करना चाहिए। मान लीजिए आपका किसी प्रोडक्ट का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल ये सैनिटाइजर का बिजनेस है आपके पास। सैनिटाइजर का बिजनेस है, आप रिटेल में बेचते हैं अपने दुकान में बैठ के। ये बॉटल को 250 रुपए की 200 रुपए में आप ये बॉटल बेच रहे हैं भैया बैठ के। अब बेच रहे हैं, दुकानदार आता है, कोई सामान लेके चला जाता है, अरे भैया दे दो यार, कभी सामने की दुकान से ले लिया, आपके दुकान से। आप सोच रहे हो यार हमें बिजनेस बड़ा करना है यार, ये क्या जिंदगी चोरी बढ़ गए, एक सामान बेच रहे हैं। शॉपकीपर थे ना पहले भी, ऐसा नहीं क्या पहले से डिस्ट्रीब्यूटर है, शॉपकीपर है, तब की बात बता रहा हूँ। अचानक आपने YouTube पे चैनल बनाया और वहां पे बताने लग गए कि भाई आप खुद का सैनिटाइजर बनाते हैं, क्या मिलाते हैं इस चीज में, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। 25-30 वीडियो बना के चैनल पे छोड़ दी। चैनल पे वीडियो चलना शुरू हो गया, SEO में आ गया, हर दिन 100 लोग देखते हैं। फोन नंबर आपने उस पर डाल दिया, इतने कॉल्स आते हैं ना भाई साहब, आप लेते लेते थक जाएंगे। इतने कॉल्स आएंगे, सर हमें तो बिजनेस करना है, हमें रेट लगा दो, हमें 20 पीस लेना है, 40 पीस लेना है। मैंने जब अपना सिंहासन आयुर्वेदा पढ़ा हुआ इसका बिजनेस शुरू किया, इतने कॉल्स आए, इतने 10-10 पैकेट चाहिए, ये पैकेट हमने सब देकर हटा दिया। मतलब जो हमारा टारगेट था ना वो हमने 3-4 दिन में सेल कर दिया, इतने सेल कर दिए। फिर हमने कहा ये बिजनेस हमारे बस का नहीं, हमारे और भी काम है, स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं वो वाला काम करते हैं, इसको थोड़ा स्लो मोड में रखो। डिस्ट्रीब्यूटर बनना शुरू हो जाते हैं आपके। सो आपसे लोग 50-50 पीस मंगवाएंगे और पहले पैसा देते हैं। तो ये बिजनेस है, मतलब ये एक मार्केटिंग करने का तरीका है जो आप बोर्ड्स लगाते हैं। मान लीजिए कपड़े का बिजनेस करते हैं, कपड़े के बिजनेस में होलसेल बिजनेस शुरू कर देंगे, आप यहां बैठे हैं, आपके पास कॉल्स आना शुरू हो गई, कपड़े का काम आपका चालू हो गया। बहुत से लोग बैग्स का बिजनेस करते हैं, बहुत से लोग कॉस्मेटिक का बिजनेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप खुद का एक किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़े हुए हैं, आप उस कंपनी के प्लान्स बताना शुरू करिए ना यार, जिस भी कंपनी से प्लान बताना शुरू करिए। लोग हजारों लोग वहां पे देखते हैं, एसोसिएशन का नंबर दे दीजिए, लोग कॉल करके आपसे जुड़ने की बात करेंगे। इतने कॉल्स आएंगे आप पूछ नहीं सकते। प्रॉपर्टी का बिजनेस है, मैं आज से 2 साल पहले चिल्लाते चिल्लाते थक गया अपने स्टूडेंट से, यार प्रॉपर्टी का चैनल बना लो। इतने हमारे स्टूडेंट ने खुद भी बनाया और अब तो इतने चैनल्स खुल गए, लोग जाते हैं घरों का दिखाते हैं, भैया ये 3 BHK रूम है, ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, इतने का मिल रहा है, अगर आपको चाहिए दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, साइड विजिटिंग कराऊंगा। इतने कॉल्स आते हैं ना उनके पास साइड विजिटिंग के लिए, वो ना चुनते हैं कि फर्जी तो नहीं है, ऐसे ही देख के तो चला जाएगा। जो लोग बातों में लगते हैं ना उनको बुलाते हैं साइड विजिटिंग के लिए। और वैसे प्रॉपर्टी डीलर क्या होता है, मक्खी मार रहे हैं साहब, एक भी कस्टमर नहीं मिल रहा दिन भर। वो क्या कहते हैं, एक मिल गया काम चल जाएगा अपना। एक नहीं, रोज के 100 मिलेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, पैसा ज्यादा आएगा। तो सिंपल ये ध्यान रखना है कि बिजनेस को बढ़ाना है तो वीडियो मार्केटिंग सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है। मैं YouTube की बात नहीं करूंगा, आप टिकटॉक पे बनाना शुरू कर दीजिए, YouTube पे बनाना शुरू करिए, इंस्टाग्राम पे बनाना शुरू करिए, फेसबुक पे बनाना शुरू करिए, जो भी वीडियो स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन शुरुआती में रिसोर्सेस कम होते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज करें, इसकी वैल्यू ज्यादा है। जैसे YouTube की वैल्यू ज्यादा है, फेसबुक की वैल्यू ज्यादा है, इंस्टाग्राम की वैल्यू ज्यादा है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं जहां से आपको टारगेटेड एक कस्टमर मिलना शुरू हो जाएगा। और ये तरीके हैं जिनसे आप एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो बिजनेसमैन के लिए तो एक कहते हैं ना कि भगवान का वरदान है YouTube, जहां से कस्टमर भर भर के आता है। कस्टमर खुद ही आपके पास आएगा, आपको कस्टमर के पास जाने की जरूरत है ही नहीं। तो ये सोचिए कि बिजनेसमैन को कितने ज्यादा कस्टमर मिलना शुरू हो जाते हैं। वहीं पे मैं बात करता हूं उन खासकर प्रोफेशनल्स की जो जॉब करते हैं। सर आप जॉब करते हैं, आपके पास 10 से 6 का टाइम है, इवनिंग टाइम में आप शुरू कर दीजिए अपना कुछ काम। उसके बाद जो आपकी स्किल्स हैं उसको आप YouTube पे सिखाना शुरू कर दीजिए। उस स्किल्स को अगर आप YouTube पे सिखाना शुरू कर देंगे, मान लीजिए आप फाइनेंस फील्ड से हैं, आप फाइनेंस के बारे में बताना शुरू करिए। भाई साहब आपसे ज़्यादा कंटेंट किसके पास होगा, भर भर के कंटेंट आपके पास, बताना शुरू कर दीजिए। करियर काउंसलर है, बच्चों को करियर काउंसलिंग करना शुरू कर दीजिए। आप मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ जाइए, YouTube पे बताने लगिए। पुष्कर राज ठाकुर, सोनू शर्मा, देयर आर सो मेनी लोग जो है काम कर रहे हैं, और मैं भी कई चीजों में लग जाता हूं। सो सिंपल ये समझना है कि इन चीजों में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप अपना पार्ट टाइम देके अच्छी खासा समय लगेगा, 6 महीना लगेगा, साल लग सकता है, लेकिन अच्छा है ना यार, आपकी वीडियोस बन रही, क्या समय जा रहा है, मोबाइल ऑन किया, वीडियोस बनाना शुरू कर दी, नॉलेज पहले से है ही, डिलीवर करना शुरू कर दिया। तो बहुत सी चीजें हैं। अगर मैं आप एक सेगमेंट में भी बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ मित्र हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं। खैर मैं भी शेयर मार्केट में करता हूं, तो आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पर कई बार वीडियोज बनाई है।
शेयर मार्केट के टिप्स एट ट्रिक वो इंट्राडे करते थे, कहते सर इंट्राडे हम लोग दिन भर करिए थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, वही जो खेलता रहता हूँ वही चीज लाइव कर देता हूँ और मेरे को समय भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता और वीडियो की वीडियो चल जाती है। कहते सर इंट्राडे में ज्यादा कमा लेते हो, बट वीडियो से फायदा ही हो जाता है कि कई बार मेरे थ्रू लोग जीरोधा की साइनअप्स कर लेते हैं, मेरे थ्रू लोग कुछ मेरा सब्सक्रिप्शन मॉडल ले लेते हैं, कहते हैं कि सर आप टिप्स दे दो हम आपको इतने रुपए देंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई 10 कॉल दूंगा तुम लोगों को, मुझे इतने रुपए पहले चाहिए, और लोग दे भी देते हैं बिकॉज लोग भरोसा करते हैं कि अरे सर का चैनल है, हजारों वीडियो चैनल पे है तो दिक्कत क्या है। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और क्या लोगे यार। यहां लोगों को दिक्कत क्या है कि कंटेंट क्या बनाए, कंटेंट क्या बनाए, कंटेंट ही नहीं मिलता। लेकिन आपके पास क्या है, कंटेंट की भरमार है, आप निश पे काम कर रहे हो, आपको अपने सेक्टर पे कूदना है। तो इन तरीकों से आप एक अच्छी खासी अपना एक ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो, जिसके थ्रू आप पहले एडसेंस से अर्निंग करो, फिर जाके अपना कोई पेड मॉडल ले आओ, स्पॉन्सरशिप मिलने लगेगा, इतना स्पॉन्सरशिप मिलेगा कि आप थक जाएंगे। जिस भी सेक्टर का नाम बता दें आप मुझे, जिस भी सेक्टर का, आप लाइव मिलिए कभी, फोन पे बोल दीजिए हमारा फला काम है, मैं 1000 स्पॉन्सरशिप बता दूंगा। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कोई है नहीं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप खुद के प्रोफेशनल है, कस्टमर भी मिलता है, कस्टमर नहीं है तो कस्टमर आप बना सकते हैं यहाँ पे, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो ये वो तरीके हैं जिनसे एक प्रोफेशनल्स और एक बिजनेसमैन अच्छी खासी रेवेन्यू और अपने बिजनेस को आगे डेवलप कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।